औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं इम्तियाज़ शाहिद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो आज का जो प्रोग्राम है वो शुरू करने से पहले मैं एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। लास्ट प्रोग्राम में मैंने बताया था कि हमारा जो बॉर्डर है इंडिया के साथ वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नहीं है, लाइन ऑफ कंट्रोल और जो बाकी हमारा कुछ एरिया है, क्योंकि हमारा दावा है, बल्कि हकीकी दावा हमारा यही है कि जम्मू और कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए। तो अभी ये डिस्प्यूट चल रहा है, तो इसलिए वो जो बॉर्डर लाइन है उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं मानते, ना इंडिया मानते, ना हम मानते हैं, ना ही इंटरनेशनली माना जाता है। जब इसको सेटलमेंट होगी तो फिर ये बॉर्डर हमारा हतमी बॉर्डर कहलाएगा। तो फिर हो सकता है कि ये हमारा बॉर्डर सबसे तवील हो जाए। तो अब आते हैं कि एक और हमारे जो मेरे रीडर हैं उन्होंने बड़ी अच्छी पॉइंट आउट की है चीज़ कि अगर ऐसा मसला है तो ड्यूरेंट लाइन जो है वो तो अफ़गानिस्तान नहीं मानता, तो हम तो उसको कहते हैं कि लॉन्गेस्ट बॉर्डर हमारा वो है। तो उसका जवाब ये है कि जब ड्यूरेंट लैंड बनी थी, अंग्रेज़ों ने ये सारी चीज़ अफ़गानिस्तान के साथ मिल के बनाई थी, उस वक्त ये बाकायदा एक माहिदे के तहत थी, और जो इंडिया था उस वक्त का जो ब्रिटिश के कंट्रोल में था उसका और अफ़गानिस्तान का बाकायदा मुआहिदा हुआ था, और अभी तक वो मुआहिदा मौजूद है, वो ख़त्म नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता ये अफ़गानिस्तान ने शोशा छोड़ा हुआ है कि जी ये बॉर्डर है हमारा, ये डिस्प्यूटेड है, ये है वो है, हालांकि ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड और कंफर्म बॉर्डर हमारा यही है। तो जब तक इसको हम किसी डिस्प्यूट में नहीं जाते दोनों मुल्क, ये हमारा ये बॉर्डर यही रहेगा। तो अब आते हैं हम आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक जो है वो है वाइसरायस और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसके मुख्तलिफ पहलू होते हैं। कुछ इम्तिहानात में कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आप मार्क खा जाते हैं। उसमें मेन चीज़ ये होती है कि बाज़ वो गवर्नर जनरल पूछता है तो आपको ज़हन में वाइसराय होता है, वाइसराय पूछता है आपके ज़हन में गवर्नर जनरल होता है। इसी तरह कभी वो कुछ डिफरेंट क्वेश्चन बनाता है और उसमें वर्डिंग ऐसी तब्दील होती है कि आपको बज़ाहिर पता नहीं चलता, तो आपके जहन में जो फर्स्ट इंप्रेशन आता है आप वही टिक कर देते हैं। तो इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में मैं जाना चाहता हूँ इसके बारे में कि यह याद रखिए कि सबसे पहले जो इंडिया में जब मुग़लों के दौर में जो सबसे पहली ताकतें आई थी कब्ज़ा करने के लिए या आगाज़ किया था, उसमें पुर्तगीज़ी थे, पुर्तगाल के लोग, और उसके अलावा ये डच थे, हॉलैंड के। तो उसके बाद साथ ही अंग्रेज़ आए, बरतानवी आए। ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनी 1600 में, उसके कुछ अर्से बाद ये उन्होंने यहाँ तजारती रूप में आना शुरू कर दिया। उससे पहले जो सबसे पहले यूरोपियन जो गवर्नर जनरल यहाँ बना वो पुर्तगीज़ का था, यानी कि पुर्तगाली था, जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये 1505 से 1509 के दौरान ये यहाँ डिप्यूट रहा है। तो कुछ अर्से बाद हुआ क्या कि बरतानवी आए, इन्होंने ये क्योंकि ताकत में ज़्यादा थे, ज़्यादा उनमें उन्होंने अच्छी मतलब है कि हिकमत अमली अपनाई, और उन्होंने डच को भी और पुर्तगालियों को भी यहाँ से निकाल दिया। तो अब आते हैं जी, सबसे पहले इन्होंने जो ब्रिटिश थे, उन्होंने सबसे पहले आपको पता है कि बंगाल, मैसूर वगैरह इन इलाकों पे जाके कब्ज़ा किया था। तो सेंट्रल हुकूमत जो थी वो मुग़लों की थी, लेकिन वहाँ रियासतें अलग-अलग थी, वो काफ़ी हद तक वो ख़ुद मुख्तार भी थी, और ख़ास तौर पे बंगाल और मैसूर वगैरह की रियासतें, ये जो इलाके ये थे, ये काफ़ी इंडिपेंडेंट थे और बहुत मजबूत थे। तो सबसे पहले इन पे उन्होंने कब्ज़ा किया। टीपू सुल्तान, हैदर अली, ये आपको मालूम है, आपने सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कंसोलिडेट किया अंग्रेज़ ने बंगाल में, और सबसे पहले बंगाल में ही उन्होंने अपना गवर्नर जनरल मुकर्रर किया। ये जो गवर्नर जनरल होता वो था कि जो इसने हुकूमत करनी होती थी ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी इसको डिप्यूट करती थी, और ये यहाँ समझिए कि यहाँ का सरबराह होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले जो अपना गवर्नर जनरल बनाया वो बंगाल में था, इंडिया में नहीं था, याद रखिए, क्योंकि इंडिया में अभी तक मुग़ल हुक्मरानी थी। तो बंगाल में इन्होंने कब्ज़ा करके वहाँ वार्ड हेस्टिंग्स को अपना गवर्नर जनरल बनाया। तो अगर ये सवाल आता है कि पहला यूरोपी जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, तो वो आपने पुर्तगीज़ अल्मेडा फ्रांसिस्को है वो कहना है, क्योंकि यूरोपियन वो था। अगर आपको ये कहा जाए, ये पूछा जाए कि कौन सा पहला बरतानवी
गवर्नर जनरल था जो कि बंगाल में डिप्यूट किया गया, या पहला बरतानवी गवर्नर जनरल कौन सा था जो कि भेजा गया? अगर इसमें इंडिया का लफ्ज़ शामिल है तो फिर आपका जवाब कुछ और होगा। अगर इंडिया का लफ्ज़ शामिल नहीं है और ओवरऑल बात की गई है तो फिर उसका जवाब होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। और ये आपको पता है कि बंगाल में डिप्यूट किया गया था। तो उसके बाद जब इन्होंने कंसोलिडेट किया ब्रिटिश ने, और आहिस्ता आहिस्ता 1857 की जंग आज़ादी तक इन्होंने कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। और 1857 में जब जंग आज़ादी हुई तो उस वक्त तक कंपनी की हुकूमत होती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि वो यहाँ रूल करती थी, वही अपने गवर्नर जनरल यहाँ डिप्यूट करती थी। तो जब ये 1857 की जंग आज़ादी हुई तो आपको मालूम है कि उस वक्त सबसे उसका नतीजा क्या निकला कि मुसलमान और हिंदू जंग हार के और जो कंपनी की हुकूमत ख़त्म कर दी गई। इंडिया में जो हुकूमत है वो बराह रास्त क्राउन के अंडर चले गई। जब इंडिया बराह रास्त क्राउन के अंडर हो गया तो उन्होंने गवर्नर जनरल का ओहदा ख़त्म करके इसके बजाय वाइसरॉय का ओहदा बनाया। अब जो आखिरी आपको मालूम है कि जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। अब ये पहले तो कंपनी का नुमाइंदा था, लेकिन जब क्राउन के अंडर हुकूमत आई तो इसी को ही पहला वाइसरॉय बनाया गया। तो अब याद रखिएगा कि वाइसरॉय जो पहला था वो लॉर्ड कैनिंग था और आखिरी गवर्नर जनरल वो भी लॉर्ड कैनिंग था। और इसमें अब आपने ये जहन में रखना है कि आपको कौन सा गवर्नर जनरल पूछ रहा है या कौन सा वाइसरॉय पूछ रहा है, इसमें आपने बहुत ट्रिकी होकर चलना है। तो अक्सर बात होता है कि आप समझते हैं कि बहुत आसान सवाल है, आप एकदम उसके ऊपर टिक कर देते हैं, लेकिन आप उसकी स्पिरिट को नहीं देखते कि वो पूछ क्या रहा है, तो यही आप मार खा जाते हैं। तो अब मैंने ये जो नीचे डिस्क्रिप्शन है इसमें पूरी हिस्ट्री जो है इसकी, उसके मेन पॉइंट हैं, वाइसरॉय वगैरह उनके क्या के अहम किरदार थे, और जो इम्तहानी नुक्ता निगाह से अहम चीज़ें हैं वो मैंने PDF में बना के आपको शेयर कर रहा हूँ नीचे। तो जो मेरे रीडर्स हैं या मेरे व्यूअर्स हैं उनको चाहिए कि उनको डाउनलोड करें और इजी होकर उसको स्टडी करें। ये तो था हमारा आज का सवाल जो कि ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद जो बारी है वो है कि जो रॉन्ग क्वेश्चन आते हैं PPSC में बाज़। अब हम आते हैं रॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो ये एक सवाल है जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ये 4-5 मरतबा पूछा गया है मुख्तलिफ पेपर्स में PPSC के। तो इसमें ये क्वेश्चन था कि पहला हेड ऑफ़ स्टेट कौन है जिसने पाकिस्तान का दौरा किया। अच्छा, ये याद रखिए कि हेड ऑफ़ स्टेट और हेड ऑफ़ गवर्नमेंट ये मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है जैसे पाकिस्तान में है, ठीक है, इसके जो है सरबराह हैं वो है शहबाज शरीफ साहब हैं, तो हेड ऑफ़ गवर्नमेंट वो होंगे। हेड ऑफ़ स्टेट कौन होंगे? जो स्टेट के हेड हों, जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट हमेशा हेड ऑफ़ स्टेट होता है। तो ये आप फ़र्क भी ज़हन में रखा करें कि हेड ऑफ़ स्टेट पूछा गया है या हेड ऑफ़ गवर्नमेंट पूछा गया है। अच्छा, ये भी याद रखिएगा जो शाह होते हैं, बादशाह वगैरह होते हैं, अमीर होते हैं, वो हेड ऑफ़ स्टेट ही कहलाते हैं, क्योंकि वहाँ इलेक्टेड का इतना वजूद नहीं होता, हेड ऑफ़ स्टेट वही कहलाते हैं। तो जो सबसे पहले जिन्होंने दौरा किया उसमें मुख्तलिफ आरा हैं। बाज़ उसमें उन्होंने शाह ईरान दिया क्वेश्चन में, और बाज़ का उन्होंने शाह ईरान का गोल कर दिया, शाह ईरान का जिक्र नहीं किया, और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट का जिक्र किया है। तो ये मुख्तलिफ सवाल में मुख्तलिफ उन्होंने चीज़ें दी हैं। तो इसमें जब मैंने रिसर्च की तो मैंने सारा देखा कि उसमें मुझे पता चला कि एक कुछ सफारती ज़राए से मैंने चेकिंग की, और इनका जो एक पेज है इंडोनेशियन एम्बेसी का, कौंसलेट का, सॉरी, तो उसमें उन्होंने लिखा था कि सदर सुकार्नो ने 30 जनवरी 1950 को पाकिस्तान का दौरा किया। ठीक है, ये डेट हमारे पास आ गई। लेकिन इसी वेबसाइट पे, इसी पेज पे आगे चल के उन्होंने लिखा कि शाह ईरान पहले आए थे जिससे तजाद पैदा होता है। यानी कि ये कहा, पहले तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले सुकार्नो ने 30 जनवरी पाकिस्तान का दौरा किया, लेकिन साथ ये भी गलती मतलब है कि कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर दिया कि इससे पहले शाह ईरान आए थे। यहाँ से साबित होता है कि शाह ईरान जो है वो पहले उन्होंने दौरा किया और सुकार्नो ने का जो किया भी है वो उसके बाद किया। अब ये देखिए, इसके बाद आ जाती है बात जनाब। अच्छा, ये जो है इसमें मैंने सारे आर्काइव देखे और उसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम के उस वक्त के अखबारात भी मैंने सर्च किए, तो उसमें कहीं भी मुझे नहीं मिला
कि इंडोनेशियन प्रेसिडेंट ने सबसे पहले दौरा किया हो। अच्छा, जब मैंने इसको रिसर्च किया तो उसमें मैं न्यूयॉर्क टाइम वगैरह मैंने और अखबार देखे जिसमें तस्वीरें भी आई हुई थी जिन्होंने सबसे पहले यहाँ दौरा किया था। तो उसमें कहीं भी ऐसी तस्दीक नहीं हुई कि सुइकार्नो ने पाकिस्तान का दौरा किया हो या इंडोनेशिया की किसी पर्सनैलिटी ने पाकिस्तान का सबसे पहले दौरा किया हो। तो इसमें हाँ, जो हमें रिकॉर्ड मिलता है उसमें 1963 जून 1963 में सुइकार्नो जो है इंडोनेशियन प्रेसिडेंट, वो सदर अयूब के दौरे पे आए थे, उसका रिकॉर्ड भी है और वो हमें अक्सर काल मिल जाता है। इसलिए ये तो क्लियर बात हो गई कि सुइकार्नो ने यानी कि इंडोनेशियन प्रेसिडेंट ने सबसे पहले दौरा नहीं किया था। तो अब जो मुस्तनद जो बात आती है वो है शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी, जिन्होंने सबसे पहले दौरा किया था। आपको मालूम है कि सबसे पहले जो कौमी तराने का इशू हुआ था उसमें भी इनका नाम आता है कि उनके सबसे पहले के सामने पेश किया गया था। तो ये जो इनका रज़ा शाह पहलवी का दौरा है ये 1950 मार्च में हुआ था। तो अब इसी की तस्दीक होती है। पाकिस्तान के जो साबिक़ वज़ीर ख़ारजा अब्दुल सत्तार ने अपनी किताब जो पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी 1947 to 2009 में लिखा था, जिसके सफ़ा नंबर 19 में लिखते हैं द शहंशाह वाज द फर्स्ट हेड ऑफ स्टेट टू विज़िट पाकिस्तान। ठीक है, इसी तरह हमारे कुछ वेबसाइट्स हैं उसमें भी ये कंफर्म होता है। तो अब कन्फ्यूजन ये हुई कि एक दो मरतबा क्वेश्चन ऐसा आया PPSC के पेपर्स में जिसमें उन्होंने ईरान के प्रेसिडेंट का जिक्र नहीं किया, ऑप्शन में नहीं दिया, जबकि इंडोनेशियन प्रेसिडेंट का दिया था। तो इसलिए वो सवाल गलत था। तो आप याद रखिएगा कि कभी भी ऐसी चीज़ आती है तो प्रेसिडेंट जो हमारे सबसे पहले हेड ऑफ स्टेट हैं वो शाह ईरान ही कहलाते हैं। तो आज ये दो चीज़ें थी, दो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में मैं मज़ीद और चीज़ें लेके आऊँगा, ट्रिकी क्वेश्चन भी लेके आऊँगा और उसके साथ साथ जो उसके रॉन्ग क्वेश्चंस हैं PPSC के वो भी आपके सामने लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।